तो बता रहे हैं दया या सर्वभूतेषु संतुष्या ये केन वा, समस्त जीवों पर दया दिखाने से, दया का मतलब यही है, क्या है कि जो भगवान से विमुख जो जीव है उनको भगवान की सेवा में लगाना, यही है सर्वोत्तम दया। और क्या दया हो सकती है? आप कारागार में, जेल में जाओ, बहुत सारे एनजीओ वहां सेवा करते हैं तिहाड़ जेल में। कोई खाना बांट रहा है, कोई दवाइयां बांट रहा है, कोई कंबल बांट रहा है, कोई कपड़े बांट रहा है, बहुत कुछ दे रहे हैं वहां पे कैदियों को खुश रखने के लिए, और कैदी बड़े खुश हैं। कैदियों ने क्या फैसला किया? कैदियों ने क्या फैसला किया कि अब हम लोग ये जेल छोड़ेंगे नहीं। क्यों जानते हैं? भूल जाइए उसको, मत देखिए, इधर ध्यान दीजिए। हम जेल नहीं छोड़ेंगे, जानते हैं क्यों? कि जेल में सारी सुविधा मिल रही है। सुविधा किसने दिया है? एनजीओ ने दिया है, जिन्होंने सोचा हम भला कर रहे हैं। मगर कैदी अगर कैद खाने में रहने की इच्छा अगर कर रहे हैं तो ये कैसा भलाई का कार्य है बताइए? है कि नहीं? भलाई का कार्य तो वो होगा कुछ ऐसा करें आप कि वो विचार करें कि दोबारा इस जेल में नहीं आएंगे कभी। लेकिन ऐसा होता नहीं। एक वैध कैदी से मिले थे हम, और कैदी से जब मिले, वो कैदी ने कहा, हमने उससे पूछा कि आप कितने वर्षों से यहाँ पर? तो 20 साल से। 20 साल से? वहां मुझे उम्र कैद हो गई थी, लेकिन अभी केवल 4 वर्ष ही रह गए हैं, और क्योंकि मेरे अच्छे व्यवहार को देखते हुए मेरी सजा कम कर दी गई है और अगले 4 वर्षों में मुझे छोड़ दिया जाएगा। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, फिर वापस जाएंगे अपने घर, खुशखबरी है। उन्होंने कहा क्या खुशखबरी है साहब? बाहर जाके क्या करूंगा मैं? आधा जीवन तो मैंने यहाँ बीत दिया है, बाहर जाऊंगा तो कौन पूछने वाला है मेरे? ना नौकरी मिलेगी, घर वाले दुत्कार के बाहर भेज देंगे मुझे, कोई नहीं अपनाएगा मुझे। मेरा तो विचार ये है 2-4 को साफ करके फिर दोबारा इधर ही आ जाऊंगा। क्योंकि यहाँ मैं एक डिपार्टमेंट हेड कर रहा हूँ, फर्नीचर का डिपार्टमेंट देखता हूँ। आई एम अ सीनियर प्रिजनर, मैं एक वरिष्ठ नागरिक हूँ इस जेल का। यहाँ मुझे मान सम्मान सब मिल रहा है। जितने जूनियर जो कैदी हैं मेरा सम्मान करते हैं, यस सर बोलते हैं। इसको छोड़ के बाहर पहुंच जाएगा बताइए? तो यानी कि इतनी सुविधा अगर प्रदान करेंगे जेल के अंदर तो कैदी जो है कैदी रहना चाहेंगे। तो आप भला क्या कर रहे हो कंबल देकर, दवाइयां देकर? तो आपके विचार में तो वो दया है, लेकिन वास्तव में दया नहीं, आप तो और को फंसा रहे हो। भिखारियों को भीख क्यों नहीं देनी चाहिए बोलते हैं? अगर भिखारियों को भीख देते रहेंगे तो भीख मांगने की आदत खत्म नहीं होगी। अगर आपको देना तो उनको नौकरी दो, भाई कहीं सेवा में लगा लो, वो फिर भी बेहतर है। लेकिन आप केवल भीख ही दे रहे हो, उसका भला भला कर रहे हो, आप उल्टा उसका और नुकसान कर रहे हो। तो इसलिए ऑस्ट्रेलिया में एक बार एक वकील ने प्रभुपाद से पूछा था कि स्वामी जी एक बात बताइए, अगर कोई व्यक्ति अगर अंधा है या लंगड़ा है, उसको दूसरा व्यक्ति अगर सड़क पार करा देता है तो वो ही अपने आप में एक अच्छा कार्य है। तो इसमें कृष्ण भावना की क्या आवश्यकता है, भगवत चेतना की क्या आवश्यकता है? ये अपने आप में एक अच्छा कार्य है। प्रभुपाद ने कहा पहले आपको पता होना चाहिए कि अच्छा होता क्या है। अगर कोई वकालत अगर नहीं करा, अभी वकील नहीं बना है और केवल क्या है वकालत के वकील बनने का केवल अध्ययन कर रहा है, लॉ कॉलेज में जा रहा है, तो केस थोड़ा फाइल कर सकता है। कोई अगर मेडिकल स्टूडेंट है, एम्स में देखने में डॉक्टर जैसा लगता है, लेकिन दवाई लेके नहीं दे सकता मरीजों को। वो अच्छा करना भी चाहेगा तो अच्छा नहीं कर सकता है। और जो वकील अभी नहीं बना है वो वकालत अभी नहीं कर सकता है, करना भी चाहे तो नहीं कर सकता है। यानी कि अच्छा करने के लिए पहले तो पता होना चाहिए अच्छा कैसे किया जाए, अच्छा कहते किसको है, और दूसरा आपके पास वो योग्यता होनी चाहिए अच्छा करने की। इसलिए अच्छा क्या है, क्या बुरा क्या है, कैसे पता चलेगा? इन शास्त्रों का अध्ययन करके। शास्त्रों जब पढ़ेंगे कि वास्तव में एक बच्चा, देखिए जैसे मूवीज में दिखाते हैं ना, एक बच्चा जो है मेले में गुम हो गया और माता पिता परेशान होकर घर चले गए। बच्चा रो रहा था, किसी ने आके बच्चे को टॉफी दी, किसी ने कपड़े दिए, किसी ने कंबल दिया, किसी ने बिस्किट दिया, किसी ने चॉकलेट दिया, किसी ने लॉलीपॉप दिया, किसी ने लॉसेंजेस दिया, किसी ने कुछ दिया, किसी ने कुछ दिया, लेकिन बच्चा फिर भी रो रहा था। सारी सुविधाएं उसको प्रदान कर दी। समुद्र के किनारे बेचारा बेटा लड़का बच्चा जो है रो रहा था। एक व्यक्ति आया, उसने देखा, उसका जेब टटोल के देखा, उसके फादर का एड्रेस मिला, फोन नंबर मिला, कॉल किया, उसके फादर को कॉल किया, ये बच्चा आपका गुम हो गया। हाँ हाँ, कहाँ पे है, कहाँ मिला आपको बच्चा हमारा? बोलते यहीं पे ठेले के नीचे बैठा हुआ है। बच्चा गुम हो गया था, नहीं ठेले के नीचे बैठा है, ऐसे दिखाई दे रहा था।
आपका एड्रेस, आपका घर का एड्रेस है, हाँ भाभी लेकर आता हूं। तो भला किसने किया बताइए? जो घर वापस लेके गया। क्योंकि जैसे ही बच्चा घर वापस पहुंचा, वहां उसको बिस्किट भी मिला, कंबल मिला, चॉकलेट भी मिला, लॉलीपॉप भी मिला, सब मिला, और अपने माता पिता की शरण भी मिल रही है और घर भी मिल गया, सब कुछ मिल गया। आप समझ रहे इस बात को? इसी तरह से जो असंख्य जीव हैं तो संसार में भूले भटके भटक रहे हैं 84 लाख योनियों में, अगर उनको भगवान की सेवा में लगा जाएंगे, भगवान के धाम में पहुंचा देंगे, अपने घर में पहुंचा देंगे, भगवान की सेवा में लगा देंगे, तो वो वास्तव में सबसे सर्वोत्तम भला है। क्योंकि भगवान की शरण में जाने से क्या होगा? जो भी आपकी कमी है सारी कमी भगवान पूरा कर देंगे। और भगवान गीता में कह रहे हैं, अनन्य चिंतयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। भगवान आप में उस कमी को मैं दूर करूंगा और जितनी सेवा आपने कर ली उसकी रक्षा मैं करूंगा। तो ये लाभ है भगवान के पास जाने का। तो बच्चे को वापस उसके माता पिता के पास ले जाते। तो ये ग्रंथ क्या कर रहे हैं? जब ग्रंथों का वितरण कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं आप? एक ग्रंथों के माध्यम से आप अनेक जीवात्माओं को भगवान के बारे में बता रहे हैं, भगवान के धाम के बारे में बता रहे हैं, उनका शाश्वत घर है ये क्या बता रहे हैं, और ये बता रहे हैं कैसे जन्म मृत्यु जरा व्याधि के आवागमन के चक्कर से कैसे बाहर निकले, ये शास्त्र बताएगा। इन शास्त्रों को पढ़कर अनेक लोगों को पता चले कि मेरा वास्तव में असली घर है कौन सा। और भगवान गीता में कह रहे हैं, यद गतान निवर्तते तद्धामा परमम मम, मेरा वो धाम है जहां से वापस लौटकर कोई संसार में नहीं आता है, आवागमन के चक्कर में नहीं फंसता है। ऐसे धाम की सूचना मिलती है इन ग्रंथों में। तो जो इन ग्रंथों को पढ़ेगा वो संसार के दुखों से कष्टों से छुटकारा पाएगा। इसलिए ग्रंथों के वितरण पे हम इतना जोर देते हैं